नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपन देख रहे हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और उनका आज पार्ट नंबर 4 में लेकर आया हूं, जिसके अंदर राजस्थान के जो बचे हुए जितने भी पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और ये वीडियो है मित्रों राजस्थान के उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है वो पूछे जाते हैं। वैसे सभी एग्जाम में ये जो पार्ट है पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इनसे पहले जितने भी थे, कालीबंगा है और रंगपुर है, ये अपन ने देख लिए थे। आज अपन देख रहे हैं बागौर। बागौर अवस्थित कहाँ है? तो ये मांडल भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे पर है। बागौर कोठारी नदी के किनारे पर है, मांडल भीलवाड़ा में स्थित है। इनका उत्खनन है 1967 से 68 के बीच में वीरेंद्र नाथ द्वारा व LS लेसनिक द्वारा किया गया। इनका काल निर्धारण है 3000 BC से 500 BC तक माना जाता है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। 10.5 सेंटीमीटर की सुई, 2 छेद वाला त्रिभुजाकार शस्त्र, यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखोगे। 5 कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक कुंताग्र और एक हथौड़ा भी प्राप्त हुआ है। गोफण की गोलियां यहाँ से प्राप्त हुई है और कंकाल पर ईंटों की दीवार समाधि का जो साक्ष्य है वो बागौर भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। आगे बात करें तो अपन आते हैं ओजियाना पे। ओजियाना ताम्र युगीन संस्कृति थी और ये भी भीलवाड़ा के बदनौर में स्थित है। उत्खनन कार्य 1999 से 2000 के मध्य BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया था और इनका जो काल माना जाता है 2500 से 1500 BC के मध्य। यहाँ से प्राप्त अवशेष है गाय की मृण मूर्ति मिली है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सफेद चित्रित बेल, यहाँ ओजियाना बेल है। वैसे ओजियाना बेल नाम नहीं आएगा क्योंकि ओजियाना है ये दे रखा है। तो सफेद चित्रित बेल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ओजियाना से प्राप्त हुआ है और पहाड़ी पर स्थित संस्कृति ये थी। लासुरा। लासुरा मित्रों भीलवाड़ा में है और ये ताम्रयुगीन संस्कृति थी। उत्खनन है इनका 1998 में BR मीणा द्वारा किया गया। समय इनका 700 से 200 BC के मध्य माना जाता है और ये शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले यहाँ से मिले हैं। शुंग काल के तीखे किनारे वाले प्याले प्राप्त हुए हैं और ललित आसन में नारी की मृण मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं नौह की। और नौह है मित्रों भरतपुर के अंदर। इनके अवशेष है वो 5 संस्कृतियों के युग के अवशेष मिले। यहाँ पर 5 संस्कृतियों के युग के अवशेष मिले हैं। कपड़े का चित्रण और पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। स्वस्तिक चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चिड़ियों का खिलौना और रिंग वेल्स भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं नौह भरतपुर से। लोहे युग के प्रारंभ की सीमा एवं वन कुंड यहाँ से प्राप्त हुआ है और कपि स्वर्णिम मृद पात्र प्राप्त यहाँ से हुए हैं। अब आते हैं जोधपुरा। जोधपुरा मित्रों अवस्थित है कोटपुतली जयपुर में। जोधपुरा है वो जयपुर में स्थित है और ये साबी नदी के किनारे पर स्थित है। 1972-73 में RC अग्रवाल व विजय कुमार द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया और इनका जो काल है 2500 BC से 200 AD ईस्वी तक माना जाता है और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। मकान छतों पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है और छप्पर साने का रिवाज यहाँ पर था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष क्या है? तो डिश ऑन स्टैंड मृद पात्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। स्टैंड पर डिश रखी हुई ऐसा मृद पात्र प्राप्त हुआ है। और लोहे से परिचित ये थे लोहा निष्करण भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से एक दमन भट्टी प्राप्त हुई है लोहा गलाने की। रथ खींचने में घोड़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। काली पोलोश युक्त मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं जोधपुरा से। तो यहाँ आप देखो रथ खींचने में घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। दमन भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है और रिंग वेल्स भी यहाँ से प्राप्त
सॉरी, और लोहे से ये परिचित थे। और ये नदी है वो किस किनारे, कौन सी नदी के किनारे पर है, तो साबी नदी के किनारे पर है। फिर है सुनारी। सुनारी है मित्रों खेतड़ी में, कांतली नदी के किनारे। खेतड़ी है वो झुंझुनू के अंदर है, तो झुंझुनू जिले के खेतड़ी में कांतली नदी के किनारे पर सुनारी स्थित है। उत्खनन इनका 1980-81 में पुरातात्विक विभाग द्वारा किया गया। ये एक लोहे युगीन संस्कृति थी। धोकनी वाली लोह उपकरण या ऐसक से लोहा बनाने की पट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है, और भारत की प्राचीनतम पट्टियां इसे ही माना जाता है जो कि सुनारी से प्राप्त हुई है। भारत की प्राचीनतम पट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सुनारी, झुंझुनू से। स्लेटी चित्रित मृदभांड और मन के शंख की चूड़ियां यहाँ प्राप्त हुई है। लोहे का प्याला संपूर्ण भारत में केवल यहीं से प्राप्त हुआ है। लोहे का प्याला, वैसे तांबे और मृद पात्र तो काफी स्थानों से प्राप्त हुए हैं, परंतु लोहे का जो कटोरा है वो केवल और केवल सोनारी से प्राप्त हुआ है। 4.9 इंच ऊंचा मूण भी प्राप्त हुआ है। एक बड़ा मटका प्राप्त यहाँ से हुआ है। रेंड टोंक के निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे पर स्थित है। टोंक जिले में निवाई तहसील और ढील नदी का नाम आप सभी याद रखोगे। 1938-40 में दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया, और ये एक लोहे युगीन संस्कृति थी। प्राचीन भारत का ये टाटा नगर या धातु नगर के नाम से जाना जाता है। धातु केंद्र कहो, धातु नगर कहो, या प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते थे, तो ये रेंड टोंक को। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया का अब से सबसे बड़ा अब तक जो प्राप्त है वो सिक्कों का भंडार है, रेंड से प्राप्त हुआ है। प्राप्त अवशेष मथुरा कला की चापा वाली मृण मूर्तियां, वसुंधरा सलभंजी का नृत्य की यहाँ से प्राप्त हुई है। बंदर की आकृति के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आलीशान इमारतों के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। संकीर्ण गर्दन का हल्के गुलाबी रंग का फूलदान, और सैकड़ों चांदी का पंचमार्क मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई है। चांदी की मुद्राएं हैं जो कि पंचमार्क मुद्राएं हैं, वो प्राप्त हुई है। लोहे उपकरण बनाने का यहाँ पर कारखाना भी था। मृद भांडों पर एक दूसरे पर लगे रिंग वेल्स भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 375 सिक्के प्राप्त हुए हैं। 300 मालो जनपद कालीन हैं। 14 मित्र सिक्के हैं। सेनापति सिक्के 6 हैं, और 7 लघु सिक्के हैं, और एक अपोलो डॉट्स का सिक्का है, और 189 अज्ञात ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे का है नगर, और नगर मित्रों अवस्थित है टोंक जिले के उनियारा कस्बे में। देखो नगर टोंक में है, और एक नगरी है वो चित्तौड़ में है, वो आगे देखेंगे। उत्खनन इनका 1942-43 में श्री कृष्ण देव द्वारा और 2008-9 में टीजे अलोन द्वारा किया गया। इनका उपनाम है, ये मित्रों आप ध्यान रखोगे, कारकोट नगर। कारकोट नगर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था, तो ये नगर है वो कारकोट नगर के नाम से जाना जाता था। नगर मालव गणराज्य की राजधानी थी। मालव जो गणराज्य है, जनपद कालीन गणराज्य हुआ करते थे, उनकी राजधानी भी ये थी। प्राप्त अवशेष से 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति मिली है। 6000 मालव सिक्के, 1000 प्लस पात्रों के टुकड़े और 500 अन्य अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोदक रूप गणेश प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है, लड्डू लिए हाथ में, और 3 फणधारी नाग प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, और कमल लिए लक्ष्मी की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये नगर टोंक से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं अपन नगरी की। नगरी है मित्रों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उत्खनन है 1904 में डी.आर. भंडारकर और 1962-63 में पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया, और शिव जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा है मित्रों
लूणी नदी के किनारे पर बाड़मेर में स्थित है। फिर है जूनाखेड़ा। जूनाखेड़ा मित्रों पाली जिले के नाडोल में स्थित है। इनकी खोज 1983-84 में SWB के गेरिक द्वारा की गई। मिट्टी के बर्तन पर शाल भंजिका का अंकन जो भारत में पहली उपलब्धि है। देखो, मिट्टी के बर्तन पर शाल भंजिका का जो अंकन है वो भारत में पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जूनाखेड़ा पाली से। फिर आती है बरौर। बरौर गंगानगर में है। घग्गर और सरस्वती के किनारे उत्खनन है। 2003 में यहाँ शुरू हुआ। मृद भांडों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया और बटन के आकार की मूरे यहाँ से प्राप्त हुई है। बटन के आकार की मूरे कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बरौर गंगानगर से। अब आगे का अपन देखते हैं मल्हा अवस्थित है भरतपुर में। केवलादेव घना जो अभ्यारण्य है उनके मध्य में स्थित है। यहाँ से तलवारें व हारपून प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखोगे, हारपून क्या है? गेंडे व वेल मछली के शिकार करने के जो यंत्र हुआ करते थे उसे हारपून कहते थे, जो कि मल्हा भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। आगे की बात करते हैं। चंद्रावती मित्रों स्थित है आबू रोड सिरोही में और सेवाणी नदी के किनारे पर स्थित है। खोज इनकी कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई। उत्खनन है जीवन खरकवाल द्वारा किया गया और यहाँ पर 33 मंदिर समूह है वो प्राप्त हुए हैं। 33 मंदिर समूह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चंद्रावती से प्राप्त हुए हैं। भीनमाल अवस्थित है मित्रों जालोर जिले में। उत्खनन 1953 और 54 में RC अग्रवाल द्वारा किया गया। मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। यूनानी और रोमन दोहत्ती सुराही एम्फोरा की यहाँ पर प्राप्त हुई है। एम्फोरा क्या था, तो एक सुराही होती थी जिसके दोनों तरफ पत्ते थे और यहाँ पर ये इस प्रकार का एक बर्तन था, यहाँ छोटे मुंह का, तो इसे एम्फोरा कहा जाता था। तो ये है कहाँ से? भीनमाल से प्राप्त हुई है। ईसवाल उदयपुर में स्थित है। लोहे की संस्कृति थी और 2000 वर्ष तक लोहा गलाने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। नगला सेल भरतपुर जिले के बयाना में गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है। और लास्ट में अपन देखते हैं किराड़ोत जयपुर में स्थित है। किराड़ू नहीं है मित्रों, किराड़ोत है जो कि जयपुर में है और ताम्र युगी 56 चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखो मित्रों, अपन ने आज एक कंप्लीट राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है वो देख लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।